हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आइए बढ़ते हैं इसमें आगे। क्वेश्चन नंबर 26। आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 26 बराबर 0 एंड 4y स्क्वायर माइनस 24y माइनस 64 बराबर 0। हमने बोला अगर कभी भी कांस्टेंट के पहले ये माइनस साइन आ रहा है तो इस माइनस का मतलब होता है दो फैक्टर बनेंगे, जिसमें से एक फैक्टर पॉजिटिव होगा, एक फैक्टर नेगेटिव होगा। यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, इसका मतलब इसका भी एक फैक्टर पॉजिटिव, एक फैक्टर नेगेटिव। जब इस तरह से कंडीशन बनती है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा हो तो हमेशा आपका जो आंसर है वो सी एन डी बनता है। सी एन डी क्यों बनता है? क्योंकि ये प्लस वाला मान जो है हमेशा इससे बड़ा होगा और ये प्लस वाला मान हमेशा इससे बड़ा होगा। तो एक बार x बड़ा हो रहा है, एक बार y बड़ा हो रहा है, इसलिए जो इसका आंसर है क्या निकल जाएगा? सी एन डी। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 एंड 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। यानी पहले वाले में गुना करने पे 10 और ये प्लस दिखा रहा है कि जोड़ने पे 7 चाहिए। तो मैंने बोला ऐसे फैक्टर तो 5 और 2 ही बन सकते हैं। साइन की बात करें, ये प्लस आ रहा है ना, ये प्लस ये डिनोट करता है कि दोनों साइन सेम आएंगे, या तो प्लस के आएंगे या दोनों माइनस के आएंगे। और डिपेंड किस पे करता है? इसका जस्ट अपोजिट साइन दोनों पे आएगा। और डिवाइड किससे करते हो? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। यानी मैंने बोला जो एक्स के फैक्टर मुझे मिले वो प्लस के 2.5 और प्लस का 1 मिल रहा है। वाई की बात करते हैं, गुना करने पे 6 इंटू 1 6 और प्लस क्या दिखा रहा है? जोड़ने पे 5। तो मैंने बोला 6 इंटू 1 यानी 6 को अगर हम ब्रेक करें तो जोड़ने पे 5 बन सकता है 2 और 3 से। साइन कौन सा आएगा? इसका जस्ट अपोजिट। डिवाइड किससे करोगे? ऐसा होगा, यानी कि ये 0.33 और ये 0.5 प्लस के। और जब कंपेयर करोगे तो x का मान पॉजिटिव में बड़ा दिख रहा है, तो हम ऐसा बोलेंगे x जो है बड़ा है y से। टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 एंड 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। कि पहले वाले में गुना करने पे आपको 10 चाहिए और प्लस दिखा रहा है जोड़ने पे 7 चाहिए। दूसरे वाले में आपको गुना करने पर 2 चाहिए और जोड़ने पे 3 चाहिए। मैंने बोला गुना करने पे 10, तो ये 2 और 5 ही मिल जाएंगे। साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव, माइनस का उल्टा, 2 का भाग दे लो। तो क्या मिल गया आपको? प्लस का 2.5 प्लस का 1, ये मिल जाएगा। यहाँ पे गुना करने पे 2 और जोड़ने पे 3 और डिवाइड कैसे करोगे? तो ये मिल रहा है प्लस का 1.5। तो मैंने देखा है प्लस का 2.5 इन दोनों से बड़ा है, यानी x बड़ा है y से, और ये प्लस का 1 इसके इक्वल भी है। तो आपका आंसर ये बन जाएगा कि x बड़ा भी है और इक्वल भी है y के। चलिए 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3 बराबर 0 4y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 3 बराबर 0। कि पहले वाले में आपको मल्टीप्लाई करने पर 5 इंटू 3 15 चाहिए और ये प्लस डिनोट कर रहा है कि जोड़ने पे 16 चाहिए। दूसरे वाले में गुना करने पे 4 इंटू 3 12 चाहिए और ये माइनस डिनोट कर रहा है कि घटाने पे 11 चाहिए। मैंने बोला पहले की बात करें तो 15 और 1 16 बन जाएगा। साइन कौन सा आएगा? इसका अपोजिट, दोनों प्लस के आ जाएंगे। और डिवाइड किससे करोगे? 5 से। तो ये मिलेगा प्लस का 3 और जब 1 में 5 का भाग दोगे तो 0.2। इधर बात करते हैं, 4 तिया 12 और 11 चाहिए, तो 12 और 1। ये माइनस का है तो साइन पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे आएंगे। इसका उल्टा
बड़ी संख्या पे, और डिवाइड किससे कर दोगे, तो माइनस का 3 और प्लस का 0.25। तो हमने देखा ये प्लस वाला मान तो बड़ा है दोनों से, तो x बड़ा है y से। ये 0.2 है, ये 0.25 है, 0.20 बोलते हैं, यानी कि y बड़ा है यहाँ पे x से। और जब ऐसी बात होती है तो आपका जो आंसर है वो CND बन जाता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है गुणा करने पर 110 और प्लस बता रहा है कि जोड़ने पर 21, कि मल्टीप्लाई करने पर 110 जोड़ने पे 21। सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करने पर 165 और प्लस दिखा रहा है जोड़ने पे 26। देखो 110 को 11 और 10 बोल सकते हैं, और 11 और 10 21 बन जाएगा, यानी फैक्टर जो मेरे पास है 11 और 10, और ये माइनस का है तो इसका अपोजिट दोनों किसके मिल जाएंगे, प्लस के। इसके फैक्टर करने में देखो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, अंकों का योग आ रहा है 12, यानी कि 3 का भाग जाएगा, और लास्ट में 5 भी, यानी 5 का भाग भी जाएगा। तो इसमें डायरेक्टली आप 15 का भाग देके देख लो, जब 15 का भाग दिया आपने ऐसा बन जाएगा। साइन कौन से आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे। जब कंपेयर करोगे तो ये 11 11 के बराबर है, यानी y बड़ा भी है और इक्वल भी है x के। 11 10 से बड़ा है और 15 दोनों से बड़ा होगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 323 बराबर 0, और वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 102 बराबर 0। पहले वाले में गुना करने पर 323 और जोड़ने पे 36। गुना करने पर 323 और जोड़ने पे 36। मैंने बोला पहले वाले के जिसका फैक्टर निकालना चाहे तो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 8, और जब अंकों का योग 8 आ रहा है इसका मतलब इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा। दूसरा, इसके लास्ट में सम संख्या भी नहीं है, यानी 2 4 6 8 का भाग भी नहीं जाएगा। और तो इसमें जो भाग जाएगा किसका जाएगा, प्राइम नंबर। जब मैंने प्राइम नंबर का भाग देके चेक किया, 7 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 13 का भाग देखो 13 का भाग नहीं जा रहा, 17 का भाग दिया मैंने इसमें, तो 17 का भाग जाएगा 17 × 19। ठीक है, तो फैक्टर बन गए 36, 17 और 19 प्लस के आएंगे दोनों। यहाँ पे 102 अंकों का योग 3 बन रहा है, और अंकों का योग 3 बन रहा है, संख्या सम भी है, यानी 6 का भाग डेफिनेटली जाएगा। जब मैंने 6 से भाग दिया तो फैक्टर बन गया 17 और 6, इसका अपोजिट बड़ी संख्या पे आएगा, यानी प्लस का 17। कंपेयर करेंगे तो 17 इसके बराबर भी है, इससे बड़ा भी है, और 19 दोनों से बड़ा है, यानी x बड़ा भी है बराबर भी है y के। चलिए मूव करते हैं आगे। गुना करने पर 160 और जोड़ने पे 26, एंड नेक्स्ट वाले में गुना करने पर 120 एंड जोड़ने पे 23। कि पहले वाले आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 160 बन जाए, और ये प्लस क्या दिखा रहा है, जोड़ने पे 26 बन जाए। तो मैंने बोला 16 और 10 डायरेक्टली दिख रहा है। साइन कौन सा आएगा, इसका अपोजिट, यानी दोनों प्लस के आएंगे। यहाँ 120 चाहिए और 23 चाहिए, तो 15 और 8 दोनों प्लस के। कंपेयर करो, देखो ये 15 जो है ना, ये इन दोनों के बीच में, यानी एक से बड़ा है एक से छोटा है, तो क्या आंसर बन जाएगा आपका, CND। मल्टीप्लाई करने पर 162 और जोड़ने पर आपको 27 चाहिए। सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करने पर 63 और जोड़ने पे आपको 16 चाहिए। कि ऐसे फैक्टर बनाने हमें
कि मल्टीप्लाई करने पर 162 बन जाए, जोड़ने पे 27 बन जाए, एंड सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करने पर 63 बन जाए और जोड़ने पे 16 बन जाए। मैंने बोला 162 को अगर देखा जाए तो अंकों का योग कितना आ रहा है 9, और संख्या भी क्या है सम संख्या है, यानी 9 दूनी 18 का भाग जाएगा। तो फैक्टर जो निकल कर आए एक्स के वो कितने आए माइनस के 18 माइनस के 9। आगे यहाँ पे गुना करने पर 63, तो 7 और 9 दोनों किसके आएंगे। जब कंपेयर किया माइनस का 7 इन दोनों से क्या है बड़ा हो जाएगा, और माइनस का 9 इससे बड़ा है इसके बराबर है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आएगा कि y बड़ा भी है इक्वल भी है x के। नेक्स्ट आपको बोला गया है x वाले के फैक्टर निकालने के लिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करने पर 270 चाहिए और जोड़ने पे 33 चाहिए। नीचे आपको दिया गया है कि मल्टीप्लाई करने पर 117 चाहिए और जोड़ने पे 22 चाहिए। हमने बोला वही वाली बात, देखो अंकों का जो कितना आ रहा है 9, संख्या सम में 18 का भाग जाएगा जा रहा है, ये 13 नाम होता है तो 13 और 9 बन जाएंगे। जब कंपेयर करोगे तो प्लस का 18 प्लस का 15 प्लस का 13 प्लस का 9 कौन बड़ा है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आएगा x बड़ा है y से। देखिए पहले वाले में मल्टीप्लाई करने पर 104 मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस का दिखा रहा है, घटाने पे आपको 31 चाहिए। दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करने पे 48 दूनी 96 और घटाने पे आपको 29 चाहिए। अगर हमें घटाने पर 31 चाहिए इसका मतलब छोटी संख्या का भाग देना पड़ेगा। तो देखा जाए तो एक्चुअल में 104 इंटू 3 है, चाहो तो आप इसको ऐसे ही बोल दो, बोल सकते हो। तो छोटी संख्या देखो इसमें अंकों का योग 3 आ रहा है 6 आ रहा है तो 3 का भाग जाएगा, 12 का भी दे सकते हो, तो 12 का भाग दिया मैंने तो 12, 12 दूनी 24 ऐसा बनेगा। लेकिन ये घटाने पे नहीं बनेगा आपका, इसलिए हम क्या करेंगे छोटी संख्या का भाग देंगे। छोटी संख्या क्या 6 का भाग दो, 6 पंजे 30, ये भी नहीं बन रहा आपका। और किसका भाग दे सकते हैं इसके अंदर, मैंने बोला 13 का भाग दिया जाए तो लेकिन घटाने पे आपको 31 चाहिए, मेन बात ये। देखो 12 को क्या बोल सकते हो आप 2 इंटू 6 और 26 को क्या बोल सकते हो 13 इंटू 2 बोल सकते हो, या इसको आप 4 इंटू 3 भी बोल सकते हो। तो एक तो बन रहा है 39, एक बन रहा है 8, तो फैक्टर निकल कर आए 39 और 8। साइन कौन सा आएगा इसका अपोजिट बड़ी संख्या पे, और डिवाइड कैसे कर दोगे। यहाँ पे हमको चाहिए 96, तो 96 का मतलब होता है 32 इंटू 3, माइनस का है तो बड़ी वैल्यू पे प्लस, तो वैल्यू मुझे मिलेगी प्लस का 16 माइनस का 1.5, यहाँ मिल रही है प्लस का 13 माइनस का 2.5। तो मैंने बोला प्लस का 16 इससे तो बड़ा है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस है, तो आपका आंसर क्या आएगा CND। और वैसे भी इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या बोलोगे आप CND। गुणा करने पर 8 इंटू 7 और जोड़ने पे 15, ये तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है 8 इंटू 7 तो 15 बन रहा है। सेकंड वाले में गुणा करने पे 6 जोड़ने पे 7, मैंने बोला दिख रहा है मुझे 7 और 8 ही है, दोनों प्लस के आएंगे और किसका भाग दे दे, तो
0.9 के आसपास आएगा, 0.8 के आसपास, और ये प्लस का 1, ये बनेगा 6 और 1 प्लस के। तो कोई ये दोनों मान इन दोनों से बड़े भी और बराबर भी है, तो क्या बोलोगे? y बड़ा भी है, इक्वल भी है x के। गुणा करने पर 12, जोड़ने पर 8, और सेकंड वाले में गुणा करने पे 6, जोड़ने पे 5। गुणा करने पे 12, जोड़ने पे 8, 6 दूनी 12, तो फैक्टर जो निकल कर आए 6 और 2 आ रहे हैं, डिवाइड करोगे 3 का, यानी कि 2 और 0.6। इधर बात करें तो 2 और 3 आएंगे, और डिवाइड करोगे 6 का, तो 0.3 और 0.5। तो ये 0.6 इन दोनों से बड़ा है, और प्लस का 2 भी इन दोनों से बड़ा है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आएगा x बड़ा है y से। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि मल्टीप्लाई करने पर तो आपको 5 इंटू 1 5 चाहिए, और जोड़ने पे आपको 6 चाहिए। सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करने पे 4 चाहिए, और माइनस ये इंडिकेट कर रहा है आपको कि घटाने पर आपको 3 चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 5, जोड़ने पे 6, मल्टीप्लाई करने पे 4, घटाने पर 3। तो मैंने बोला मल्टीप्लाई करने पे 5, जोड़ने पे 6, ऐसा बन जाएगा। अच्छा, डिवाइड किससे करोगे? 5 से, और दोनों साइन किसके आएंगे? माइनस के। तो वैल्यू मुझे मिलेगी माइनस का 1 और माइनस का 0.2, ये मिलेगा। यहाँ देखो 4 और 1, एक प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? ये प्लस का है तो बड़ी संख्या माइनस की। जब कंपेयर करोगे तो कोई माइनस का 4 इन दोनों से क्या है? छोटा है, और ये प्लस वाला मान इन दोनों से क्या है? बड़ा है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आएगा सी एंड डी। नेक्स्ट, कि गुना करने पर 56, जोड़ने पे 15, और गुना करने पर 132, जोड़ने पे 23। लेकिन इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस आ रहा है तो दोनों मान सेम आएंगे, इसके जस्ट अपोजिट। ये भी प्लस है, दोनों सेम आएंगे, इसके जस्ट अपोजिट। तो डायरेक्टली क्या बोलोगे आप? y बड़ा है x से, बिना फैक्टर निकाले। नेक्स्ट, गुना करने पर 140 यानी कि 20 इंटू 7, और प्लस इंडिकेट कर रहा है कि जोड़ने पे आपको 39 चाहिए। दूसरे वाले केस में गुना करने पर 5 इंटू 2 10, और घटाने पे आपको 3 चाहिए। देखो क्या बोलोगे आप इसके लिए? इसको 5 इंटू 4 बोल दें, तो 7 11 5 11, तो 7 पंजे 35 और 4 39 बन गया। 7 का भाग दोगे तो प्लस का 5 और 7, 4 में 7 का भाग दिया तो 7 पंजे 35, लगभग 0.5 बढ़ जाएगा, 0.57। इधर अगर बात करें तो गुना करने पे 10, घटाने पे 3, तो 5 और 2 ये डिवाइड कर दो 3 का। साइन की बात करें, इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो माइनस का 1.6 और प्लस का 0.6।
तो मैंने बोला प्लस का 0.6 इससे तो बड़ा है, बड़ा है, लेकिन ये प्लस वाला मान इससे बड़ा है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आएगा सी एंड डी। नेक्स्ट देखिए आप, सिंपल से फैक्टर है, अगर आप नंबर को ऑब्जर्व कर पाएंगे तो फैक्टर निकालना इजी बन जाएगा आपके लिए। कि पहले वाले में तो गुना करने पर आपको चाहिए 27 और घटाने पर आपको चाहिए 6, और दूसरे वाले में आपको गुना करने पे चाहिए 460, जोड़ने पे चाहिए 43। पहले वाले में माइनस आ रहा है, यानी कि हमें घटाने पे 6 चाहिए, तो 6 कब बन सकता है, जब 9 या 27 की अगर आप बात करोगे। और दूसरे वाले में आपको चाहिए 460 और हमें बनाना है 43, तो 43 कब बन सकता है, जब 23 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 43 बन जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर की अगर मैंने बात करी तो 9 और 6 बने। साइन की बात करें, इसका अपोजिट बड़ी संख्या पे ऐसे बन जाएगा। यहाँ दोनों किसके आएंगे, ये माइनस का है, दोनों प्लस के आएंगे, तो कंपेयर डायरेक्ट दिख रहा है हमको कि ये वाले मान बड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे, y बड़ा है x से। गुना करने पर 120, घटाने पे 7, और गुना करने पर 270, जोड़ने पे 33। देखो 120 कब बन सकता है, ये नंबर तो आपको याद होना चाहिए, 15 8 120, और ये भी आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा, 15 × 12, सॉरी 18 × 15। ठीक है, फैक्टर की बात करिए, माइनस का, ये भी माइनस का है, तो बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव और छोटी वाली नेगेटिव। यह प्लस के हैं तो दोनों कौन से आएंगे, इसका पॉजिटिव, तो प्लस का 15 इसके बराबर है, इससे बड़ा है, और प्लस का 18 इन दोनों से बड़ा है, ये आपको मिल जाएगा। चलिए अब आया फैक्टर आपके सामने, थोड़ा सा बड़ा फैक्टर है कि गुना करने पर आपको 418 चाहिए और जोड़ने पे आपको 41 चाहिए। दूसरे वाले में गुना करने पर आपको 266 चाहिए और घटाने पर आपको 5 चाहिए। देखिए फैक्टर बनाए पहले, तो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 13, यानी इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, और लास्ट में 8 आ रहा है और लास्ट के 2 अंक यानी 18 आ रहे हैं, यानी इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, केवल एक सम संख्या का भाग जाएगा। तो अब प्राइम नंबर चेक करें जिसका इसमें हम भाग दे सकते हैं। प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो 7 का भाग जा रहा है क्या, इसमें नहीं जा रहा। 7 के बाद 11 का भाग जा रहा है क्या, हाँ, तो 11 का भाग जा रहा है इसमें, और साथ में सम संख्या भी है। पहले 11 का भाग दे लेते हैं, 11 33, ऐसे। अगर मैं इसको डबल कर दूँ तो 11 का डबल 22 और 38 का आधा, यानी ऐसा बनेगा। तो फैक्टर निकल कर आए 22 और 19, ये माइनस के, तो दोनों किसके आएंगे,
इधर बात करते हैं 266, वही वाली बात कि अंकों का योग कितना आ रहा है 14, यानी कि इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा, लास्ट में 6 आ रहा है यानी कि 2 का भाग जाएगा। अब प्राइम नंबर आप चेक करो तो 7 का भाग इसमें जा रहा है, 7 का भाग मैंने दिया तो 7 या 21 38, लेकिन मैंने बोला उसको डबल कर दो तो 14 और 19, घटाने में 5 दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका अपोजिट बड़ी संख्या पे आएगा, जब कंपेयर करोगे तो प्लस का 19 बराबर है और उससे बड़ा है, और प्लस का 22 तो इन दोनों से बड़ा होगा, तो x इज ग्रेटर और इक्वल देन y मिल जाएगा आपको। मल्टीप्लाई करने पर 300 घटाने पर 5 और मल्टीप्लाई करने पर 340 जोड़ने पर 37। हाँ, तो क्या फैक्टर मिलने वाले हैं आपको कि मल्टीप्लाई करने पर आपको 300 घटाने पर 5 और दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करने पर 340 जोड़ने पे 37। तो मैंने बोला 15 इंटू 20 300 बनता है, और ये 17 इंटू 20। फैक्टर की अगर मैं बात करूँ ये माइनस का है तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, छोटी वैल्यू नेगेटिव, और यहाँ तो प्लस का है तो दोनों सेम साइन के आएंगे इसका अपोजिट। तो ये जो प्लस का 17 है वो क्या बीच में आ रहा है, इससे छोटा है और इससे बड़ा है, तो एक बार छोटा है एक बार बड़ा है, आपका क्या आंसर बन जाएगा सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट फैक्टर निकालिए, आप क्या दे रखा है आपको, गुना करने पर 40 और जोड़ने पे 13, और नीचे गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 5। गुना करने पर 40 जोड़ने पे 13 और गुना करने पर 6 जोड़ने पे 5। हमने बोला गुना करने पे 40 यानी कि 8 इंटू 5 बन सकता है, दोनों प्लस के आएंगे, और ये गुना करने पे 6 तो 2 और 3 बन सकता है, ये भी दोनों प्लस के आएंगे। आप चाहे तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, और एक बात ये भी याद रख सकते हो अगर ये भी 2 है ये भी 2 है तो बिना डिवाइड करे भी काम चल जाएगा, मतलब x का मान यही है y का मान यही है। जब कंपेयर करोगे तो इजीली बोल पाओगे x बड़ा है y से, कि जब दोनों के कोफिशिएंट सेम हो तो ज़रूरत नहीं पड़ती हमें इनको डिवाइड करने की भी। नेक्स्ट देखिए, सिंपल सा आपको बोला गया है 34a² प्लस 44a प्लस 10, यानी कि गुना करने पर 34 मल्टीप्लाई बाय 10 और जोड़ने पे 44। नीचे गुना करने पर 18 इंटू 8 और जोड़ने पर 26। ध्यान से अगर नंबरों को देखें तो उसी के अंदर आपके फैक्टर छुपे हुए हैं। जैसे पहले के फैक्टर 34 और 10 ही है, और दोनों किसका जाएंगे, और दूसरे के फैक्टर जो हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 18 और 8। ऐसे ही
इसमें आप भाग दोगे 34 का ही, तो आपने देखा ये माइनस का 1, और अगर इसको मैं 1/3 मान लूँ तो माइनस का 0.3 आएगा लगभग, यही आएगा। अगर इसमें मैं 18 का भाग दूँ तो ये माइनस का 1, और इसमें जब 18 का भाग दोगे 18 का 18, 18 से चौक बहता है, ये 0.4 के आसपास आएगा। तो आपने देखा ये जो 0.3 है ये इस 0.4 से भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो एक बार तो x बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये जो -1 है ये इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा आपका। तो एक बार ये बड़ा है, एक बार ये बड़ा है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आएगा सी एंड डी। चलिए मूव करते हैं लास्ट 4 क्वेश्चन की तरफ। पहले वाले में मल्टीप्लाई करने पर 252, घटाने पर 4। सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करने पर 280, जोड़ने पे तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके कि मल्टीप्लाई करने पर 252, अगर इसके अंकों के योग को देखा जाए तो 9 आ रहा है, साथ में 2 भी है यानी सम संख्या है, तो 18 का भाग डेफिनेटली जा रहा होगा। तो x के जो फैक्टर मुझे मिले इसका अपोजिट यानी माइनस का 18, और यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ 14 × 20 डायरेक्टली दिख रहा है, तो ये माइनस का है, दोनों किसके आएंगे प्लस के। प्लस का 14 इससे बड़ा है और इसके बराबर है, और जब 14 बड़ा है तो 20 तो बड़ा होगा इसलिए। चलिए मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 48, गुना करने पर आपको 352 चाहिए और जोड़ने पे आपको 38 चाहिए, और सेकंड वाले में गुना करने पर आपको 368 चाहिए, घटाने पे आपको 7 चाहिए। गुना करने पर 352, जोड़ने पे 38, गुना करने पर 368 और घटाने पे 7। देखो क्या फैक्टर बनेंगे। पहली बार अगर हमने बात करी इसकी तो अंकों का योग कितना आ रहा है 10, यानी कि इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 52 में 4 का भाग जाता है, ठीक है, तो 4 से तो पक्का डिवाइड हो रहा है, और इसके लास्ट के 3 अंक में भी भाग जा रहा है 8 का, यानी 8 से डिवाइड कर लो। जब 8 से हो रहा है 16 से चेक कर लो, जब 16 का भाग दिया तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 बन गया, तो 22 और 16 बन जाएगा फैक्टर। दोनों किसके आएंगे प्लस के। 368 जोड़ने पे 17, यानी 3 के किसी भी नंबर का भाग नहीं जाएगा, 3 6 9 का। लास्ट में 68 है, यानी 4 का भाग जा रहा है, और अगर लास्ट के 3 डिजिट में भाग जा रहा है तो 8 का भी जा रहा होगा। फिर 16 का भी देख लो, तो 16 के हिसाब से 16 दूनी 32 बन गया, 16 और 23। ये प्लस का है तो बड़ी वैल्यू कंपेयर करोगे, दोनों प्लस के हैं, ये वाला मान इससे बड़ा है, इसके बराबर है। जब 16 बड़ा है तो 22 भी बड़ा होगा। चलिए मूव करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मल्टीप्लाई करने पर 160 और जोड़ने पर 28। सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करने पर 304 और घटाने पर 3। देखो 8 का भाग जा रहा है, तो
8 इंटू 20 बोल सकते हैं। तो फैक्टर निकल कर आए माइनस के 20 माइनस के 8। यहाँ बात करें 304, तो 304 में 4 का भाग जाएगा लास्ट के 2 अंक में, तो 8 का भी चेक कर लो, या फिर आप 16 का भी चेक कर सकते हो। तो 16 का भाग जाएगा 16 इंटू 16 कम 16 बन रहा है। तो ये प्लस का है तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव, छोटी वैल्यू पॉजिटिव। जब कंपेयर करेंगे हम लोग, देखो माइनस का 19 इन दोनों के बीच में रहा है, तो एक बार बड़ा होगा एक बार छोटा होगा, तो आपका जो फाइनल आंसर है क्या बन जाएगा, सी एंड डी। चलिए मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। होपफुली आप लोगों ने आवाम क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया होगा और रेटिंग और रिव्यू भी जरूर दिया होगा आपने ना। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस उसमें हम अपलोड कर देंगे ताकि आप उसकी प्रैक्टिस ऐप पे भी कर सको। चलिए, जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया वो ऐप को डाउनलोड करें और उस पर रेटिंग जरूर दें। गुना करने पे 27 दूनी 54, यानी कि 9 और 6 दोनों प्लस के आएंगे इसका अपोजिट, और डिवाइड किससे कर दोगे, y की बात करें, गुना करने पे 18 जोड़ने पे 11, दोनों प्लस के आएंगे, 3 का भाग दे दो। तो प्लस का 4.5 इन दोनों से बड़ा है और प्लस का 3 बराबर भी है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आएगा x बड़ा भी है इक्वल भी है y के। तो ये हमने कुल मिला के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, 25 पिछले पार्ट में, 25 इस पार्ट में। आई होप आपको फैक्टर निकालना समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।